मेरे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। मैं रामचंद्र यादव वीणा देवी कंप्यूटर एवं पैरामेडिकल साइंस जनकपुर से आज मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ और इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ कि जितने भी मेनू बार हैं, हर मेनू बार जैसे होम के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं उन हर ऑप्शनों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो देखिए, होम में सबसे पहले ऑप्शन आता है, यहाँ पास लिखा है कैलिबरी बॉडी। जब हम इस जगह पर कर्सर को ले जाते हैं तो लिखता है फॉन्ट। ये बताता है कि यहाँ से आप जिस भाषा में लिखना चाहें यहाँ से भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए हम भाषा सेलेक्ट करते हैं। मुझे हिंदी भाषा में लिखना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ छोटी सी बनी हुई ड्रॉप डाउन बटन को मैं क्लिक करूँगा। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास मिल जाता है ये लिखा हुआ हिंदी में ज्ञाता ना जापा, इसको इंग्लिश में कृति देव 011 कहते हैं। हम इसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे और अगला ऑप्शन जो मिलता है इस पर जैसे हम जाते हैं यहाँ लिखा है फॉन्ट साइज। जब हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो इसमें हमें छोटे से लेकर बड़े तक साइज लेने का ऑप्शन मिल जाता है। हम जितना बड़े अक्षर में लिखना चाहते हैं उतना से बड़े साइज को चुन सकते हैं, या छोटा लिखना चाहते हैं तो छोटे साइज को भी हम चुन सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से नॉर्मल साइज़ 18 या 20 को ले लेता हूँ। 20 पर मैंने क्लिक किया। अब मैं लिखता हूँ वीणा देवी कंप्यूटर कॉलेज जनकपुर। इस प्रकार से आप यहाँ पास भाषा चुन करके और यहाँ पास भाषा की साइज यानी लिखी हुई अक्षर की साइज को यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे हम अभी इस अक्षर को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पास जाऊँगा। अभी हिंदी है, इंग्लिश करूँगा तो इंग्लिश भाषा हो जाएगा। हिंदी भाषा के भी अनेकों प्रकार के फॉन्ट्स हैं। यहाँ पास आप स्क्रॉल करें नीचे की ओर, आप देख पाएंगे इंग्लिश से संबंधित, हिंदी से संबंधित या अनेकों प्रकार के फॉन्ट्स आपको अलग अलग स्टाइल्स में मिल जाएंगे। आपको जो भी स्टाइलस वाला फॉन्ट्स चाहिए आप उसे चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पास नीचे जब जाएंगे, यहाँ पास बहुत सारे जब ऐसे फॉन्ट्स, ये गणेश भगवान की प्रतिमाएं या फूल्स ऐसे ऐसे कुछ चिन्ह बने हैं, यदि इनमें से कोई चिन्ह आपको चाहिए तो ये वाले फॉन्ट्स को भी आप चुन सकते हैं। और जो भी इधर दबाएंगे, किसी भी बटन को दबाएंगे तो अलग अलग प्रकार के इसमें आपको अक्षर देखने को मिलेंगे। तो इसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से यदि कोई भी चीज़ें प्रयोग करना है कीबोर्ड से, जिससे आप टाइप करते हैं उनमें से किसी भी बटन को आप दबाइएगा, अलग अलग प्रकार के यहाँ सीन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि डी को दबाने से कलश आता है, एस को दबाए गणेश भगवान आता है, ए को दबाए तो भी गणेश भगवान आएंगे, ई को दबाए तो ये चाँद आएंगी। तो इस प्रकार से हर बटनों पर, हर कैरेक्टर पर कुछ न कुछ सीन यहाँ बन के आएगा। और इनको एक बार में डिलीट करना है तो आप माउस से ऐसे सेलेक्ट करें, ड्रैग करें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, शुरू से आखिरी तक ऐसे खींचें, ये सेलेक्ट होगा और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएं। इसके बाद
अगला फंक्शन मिलता है, यहाँ पास आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पास जाता हूँ, लिखा है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब ये होता है कि लिखी हुई अक्षर की साइज को बढ़ाना। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पास कोई भी शब्द लिखता हूँ, जैसे भाषा चुना कैम्ब्रिया, और उसकी साइज यहाँ से मैंने लिया 28 का, और लिखता हूँ वीणा देवी कंप्यूटर एंड पैरामेडिकल साइंस। अब हम इस लिखी हुई अक्षर को सेलेक्ट करेंगे और इस ग्रो फॉन्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करूँगा, जितनी बार क्लिक करूँगा, इस लिखी हुई अक्षर की साइज बढ़ता ही जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है, यहाँ लिखा है श्रिंक फॉन्ट। इसका मतलब होता है लिखी हुई अक्षर को छोटा करना। जैसे कि ये अक्षर इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, हम इसको माउस से ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि ये अक्षर की साइज छोटी होती जा रही है। तो आप जितना छोटा करना चाहें या जितना बड़ा करना चाहें, तो बड़ा करने के लिए इसको क्लिक करें और छोटा करने के लिए इसे क्लिक करें। इसी प्रकार से अगला फॉन्ट है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग को समझने के लिए लिखी हुई अक्षर पर पहले कुछ हमें फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि लिखी हुई अक्षर पर किसी भी प्रकार का यदि कलर प्रयोग किया जा रही है या उस अक्षर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसी भी ऑप्शन का प्रयोग की जा रही है, तो उसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। जैसे यहाँ लिखा वीणा देवी कंप्यूटर कॉलेज एंड पैरामेडिकल साइंस। तो इसे समझने के लिए इस ऑप्शन को यानी क्लियर फॉर्मेटिंग को समझने के लिए हम इस लिखी हुई अक्षर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पर कुछ कलर दे देते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पास इसके रंग बदल देता हूँ। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस पर अभी मैंने कलर लगाया है, और जैसे मैं क्लियर फॉर्मेटिंग को जाके क्लिक करता हूँ, तो इसमें होता क्या है कि ये जो है, पहले मेरा अक्षर यहाँ रेड कलर में लिखा हुआ था और साइज बड़ा बड़ा दिखता था। लेकिन मैं जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करता हूँ, तो इसमें होता क्या है कि जितने भी फॉर्मेटिंग यानी इसकी अक्षर की साइज़ को बढ़ाने में यहाँ से भाषा की साइज़ का प्रयोग किया था और यहाँ से मैंने कलर का प्रयोग किया था, तो इन सारी चीज़ों को ये नष्ट कर देता। तो जैसे कि देखेंगे अभी मैं इसकी साइज़ इतना बड़ा कर दिया हूँ, और जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी तरह से उसको समाप्त कर देता है। इस प्रकार से नीचे एक ऑप्शन मिलती है बी लिखा हुआ, जिसका पूरा नाम है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है किसी भी अक्षर को गहरा या मोटा करना। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले किसी भी अक्षर को लिखेंगे, जैसे कि हम ये लिखे हैं, और इस अक्षर को बोल्ड करना चाहते हैं, तो बोल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस अक्षर को आप ऐसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप बी ऑप्शन पर जा कर के क्लिक करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि पहले की अपेक्षा में ये अक्षर मोटी हो गई है। जैसे अभी बंद किया पतला है, जैसे बी को चालू किया ये मोटा। यहाँ अगला ऑप्शन है इटैलिक का। इटैलिक का मतलब ये होती है किसी भी लिखी हुई अक्षर को तिरछा स्टाइल में लिखना। जैसे कि इस लिखी हुई अक्षर को आप सेलेक्ट करें और आई पर जा कर के क्लिक करें। ये देख पा रहे हैं कि आपका अक्षर थोड़ा तिरछे स्टाइल में
हो चुका है। बंद करने के लिए पुनः आई को क्लिक करें, ये सीधा हो गया। अगला ऑप्शन है अंडरलाइन। अंडरलाइन का प्रयोग सीखने के लिए आप लिखी हुई अक्षर को सेलेक्ट करें, जैसे कि इस तरह से, और यहाँ पास डायरेक्ट यदि यू को आप क्लिक करते हैं तो एक सिंगल लाइन का अंडरलाइन लगेगा। लेकिन यदि आपको अलग अलग प्रकार के अंडरलाइन लगाना है तो यहाँ पास आपको इसके बगल में एक ड्रॉप डाउन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अनेकों प्रकार के अंडरलाइन मिल जाएंगे, डबल लाइन, मोटी लाइन, डॉट लाइन, माइनस लाइन। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ सीन देखने को मिलेंगे। जो आपको पसंद आए उसे आप क्लिक करके लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं कि ये इसके नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन लग गया। अब बात करते हैं कि यही अंडरलाइन यदि हमें कलर में चाहिए तो कलर में अंडरलाइन कैसे लगाएं। अक्षर कलर करना तो आसान है, लेकिन अंडरलाइन का कलर करने के लिए आपको यहीं से करना होगा। इसको सेलेक्ट करें और यहीं पास जाएं और यहाँ आ जाएं। नीचे मिलेगा मोर अंडरलाइन कलर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अलग अलग प्रकार के कलर मिल जाते हैं। इनमें से जो कलर अंडरलाइन का देना पसंद करेंगे उस कलर पे जैसे जाके क्लिक करेंगे आपका अंडरलाइन का कलर वही रंग हो जाएगा। इस प्रकार से अगला ऑप्शन है यहाँ पास स्ट्रेंग थॉट का एक ऑप्शन मिलती है। इस ऑप्शन का प्रयोग किसी भी, जब ये ऑप्शन चालू हो जाता है तो लिखी हुई अक्षर आपको बीच में कटा हुआ एक लाइन स्टार्ट हो जाती है। आप हमेशा कार्य करते समय इस ऑप्शन को बंद रखें। जैसे कि हम अभी सेलेक्ट किए और ये ऑप्शन को जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो इस अक्षर को बीचों बीच ये काटने का कार्य करता है। जिस प्रकार से कॉपी पेन पर लिखते समय यदि कोई गलती हो जाती है तो कॉपी पर लिखी हुई अक्षर को पेन से काट दिया जाता है, कुछ उसी प्रकार आपका स्ट्रेंग थॉट का प्रयोग है। जब आप कुछ भी चीज़ें लिखते हैं और यदि ये ऑप्शन चालू है तो आपकी लिखी हुई अक्षर में इसी प्रकार का सीन देखने को मिलेगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पास सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ एक ऑप्शन मिलता है। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है, इसे प्रयोग सीखने के लिए आपको जैसे मैथ का पेपर बनाने जा रहे हैं और मैथ का पेपर बनाते समय किसी भी अक्षर को ऊपर या नीचे करना या स्क्वायर के रूप में देखना, तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इसका प्रयोग देखने के लिए मैं नीचे यहाँ एंटर करके आया और लिखता हूँ x 2 प्लस 2x स्क्वायर बराबर 2ab। अब इसमें देखेंगे मुझे यहाँ x के बाद 2 को स्क्वायर के रूप में देखना है, तो मैं इस 2 मात्र को सेलेक्ट करूँगा और इसे क्लिक करूँगा सब स्क्रिप्ट को, तो ये 2 को नीचे लाता है। उसी प्रकार यदि 2x2 लिखा है, इस 2 को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो इसे पुनः सेलेक्ट किया और इसको क्लिक करते हैं तो नीचे लाता है, यानी सब स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट को जब हम क्लिक करते हैं तो जिस अक्षर को आपने सेलेक्ट करके आए हैं वो अक्षर ऊपर की ओर चला जाएगा। तो जैसे कि मैं 2 को सेलेक्ट किया हूँ और x स्क्वायर क्लिक किया, ये अक्षर आपका ऊपर चला गया। तो सब स्क्रिप्ट किसी अक्षर को लाइन से नीचे लाता है और सुपर स्क्रिप्ट किसी लाइन से ऊपर अक्षर को ले जाता है। इसी प्रकार से आपका अगला ऑप्शन मिलता है चेंज कैश। चेंज कैश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चेंज कैश को समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं ले चलता हूँ हिंदी भाषा में, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पास मैंने हिंदी भाषा चुना और इसकी साइज मैंने चुन दिया और लिखता हूँ राम। जैसे कि मैं यहाँ से हिंदी में लिखा राम और जैसे स्पेस किया तो देखिए होता क्या है कभी कभी
कि यहाँ राम की जगह में श्राम हो जाता है। जैसे कि अभी मैं देखूँ इसको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पास राम को मैं सेलेक्ट किया, चेंज कैश में जाता हूँ। यदि इसको मैं सेंटेंस कैश में यदि ये क्लिक रहता है तो आप देखेंगे कि जो अक्षर आप लिखेंगे राम, और जैसे स्पेस कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाएंगे तो ये श्राम हो जाएगा। जैसे कि अभी नहीं हो पा रही है, यहाँ पास मैं लोअर केस को करता हूँ और एक बार फिर से ट्राई करता हूँ लिखकर कि राम। अभी गलती नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर में इसकी सेटिंग सही कर रखा हूँ इसलिए नहीं हो रही है। तो आप जब कोई कंप्यूटर में जैसे आप शुरू के अक्षर लिखते हैं राम और स्पेस दबाते हैं तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ये श्राम हो जाता है। तो इस गलती को सुधारने के लिए क्या किया करेंगे, जब ऐसा आने लगे तो श्राम को सेलेक्ट करें और यहाँ पास जाया करेंगे चेंज कैश में, और लोअर केस को जैसे आप क्लिक कर देंगे तो जो ये श्राम है वो राम हो जाएगा और आगे से फिर गलती नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये जो है चेंज कैश, फर्स्ट अक्षर जब हम कुछ लिखते हैं और ये गलत होने लगता है तो उसे सेलेक्ट करके चेंज कैश में जाके लोअर केस को आपको क्लिक करते ही वो सही हो जाएगा और आगे गलती नहीं करेगा। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन आपको मिलता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मतलब ये होता है, जैसे हमने यहाँ पास लिखा है, बहुत सारे नाम ऐसे हमने लिख लिया। अब टेक्स्ट हाईलाइट कलर को समझने के लिए हम इस अक्षर को सेलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन के बगल में दिखाई दे रही ड्रॉप डाउन बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे। अब इसमें बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। अब ये कहता है कि यदि आपको ऐसे पट्टी कलर टेक्स्ट हाईलाइट कलर आपको कहीं पास भी लिखी हुए अक्षर पर लगाना है तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से कोई भी रंग इस पर दे सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक किया, ये आप देख पा रहे हैं कि ये लिखे हुए अक्षर के स्टेज कलर जो है आपके इस कलर में हो चुकी हैं। अगला ऑप्शन है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब ये होता है कि किसी भी लिखी हुई अक्षर का रंग बदलना। जैसे यहाँ पास ब्लैक अक्षर, ब्लैक कलर में ये राम राम लिखाया है, मैं चाहता हूँ कि ये जो है रेड कलर में राम राम लिखा जाए। तो मैं इस लिखे हुए अक्षर को सेलेक्ट करूँगा माउस से